तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, टाइप ऑफ फंक्शंस, देयर ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज में पहला था एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक में आपने मोनोमियल, पॉलिनोमियल, उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें देखी। दूसरा है हम लोग के पास, दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, क्या है दूसरा? लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये जो है ये हमने 11th में बेसिक मैथ में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो इसलिए इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर जाकर के ये चीजें देख सकते हो। हम लोग सीधे तीसरे पे आते हैं। तीसरा टाइप ऑफ फंक्शन आता है, तीसरा टाइप ऑफ फंक्शन है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, क्या है ये? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा है ना? नाम से क्या पता चल रहा है कि आपका ये जो फंक्शन है ये पीसेस में डिफाइंड है। पीसेस में डिफाइंड मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। किसी इंटरवल में कोई और डिफिनीशन, किसी इंटरवल में कोई और डिफिनीशन, किसी इंटरवल में कोई और डिफिनीशन। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि ये अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, ये पीसेस में डिफाइंड होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जैसे फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का जो होता है, पहला पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन कैसे पीस वाइज डिफाइंड है, देखिए आपको दिखाते हैं। जब आपने मॉड फंक्शन पढ़ा था क्लास 11th में बेसिक मैथ में, अगेन मॉड फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने मॉड एक्स को डिफाइन किया था, याद करिए। मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड हटाते समय कोई साइन चेंज नहीं करते, और ये होता है माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड हटाते समय साइन चेंज करते हैं, लिखे थे, याद है? तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई ये जो है अलग अलग इंटरवल में अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, ये पीसेस में डिफाइंड है, यहाँ पे कुछ और डिफाइंड है, यहाँ पे कुछ और डिफाइंड है, तो इसलिए ये कहलाता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। क्लियर? तो मॉडुलस फंक्शन इज योर फर्स्ट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको भी हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आता है नेक्स्ट, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के अंदर मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, क्या है ये? सिग्नम फंक्शन। अगला पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आता है सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन को देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एस जी एन एक्स, है ना? तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। क्लियर? तो सिग्नम फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस जी एन एक्स से। अब देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ध्यान से देखिएगा। सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया है मतलब आप ये नहीं पूछ सकते हो कि ये क्यों होता है। ठीक है, बस इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया। देखिए सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया गया है 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब अगर सिग्नम का इनपुट पॉजिटिव है तो ये आउटपुट में 1 देता है। 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब अगर सिग्नम का इनपुट 0 है तो ये आउटपुट में 0 देता है। एंड -1 इफ एक्स लेस देन 0, मतलब अगर सिग्नम का इनपुट निगेटिव है तो ये आउटपुट में -1 देता है। ठीक है, तो सिग्नम को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि अगर इसका इनपुट पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी पॉजिटिव हो, ये आउटपुट में 1 देगा। अगर इसका इनपुट 0 है तो ये आउटपुट में 0 देगा, और अगर इसका इनपुट नेगेटिव है तो ये आउटपुट में -1 देगा। ठीक है, तो क्लियर है? सिग्नम फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। इसका हम ग्राफ डिस्कस करते हैं, ग्राफ और इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट I can write कि this function, this signum x is similar to mod x by x।
ये मॉड एक्स बाई एक्स के सिमिलर होता है। अब ये सिमिलर क्या है भाई? देखिए आपके पास दो टर्मिनोलॉजी आएंगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पैकेज में है, मैं आज आपको टिक भी लगवा दूंगा। सिमिलर एंड आइडेंटिकल, एक और आपके पास टर्म आएगा आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करना हूं, लेकिन ये जो आपका सिग्नम एक्स है ये मॉड एक्स बाई एक्स के आइडेंटिकल नहीं है बल्कि इसके सिमिलर है। सिमिलर क्यों है चलिए देखते हैं। पहले मॉड एक्स बाई एक्स को जरा डिफाइन करिए। तो मॉड एक्स बाई एक्स, अगर एक्स आप ग्रेटर देन 0 लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, तो आपको मॉड की प्रॉपर्टी से पता है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा और एक्स बाई एक्स जो है वो कितना आएगा 1। अगर एक्स निगेटिव लेते हो आप तो मॉड एक्स कितना आएगा माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा -1। और x इक्वल टू 0 लेते हो तो 0 तो इसकी डोमेन में ही नहीं आएगा, 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड होगा। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो आप दोनों को, देखो अगर x ग्रेटर देन 0 तो ये आउटपुट में 1 दे रहा है, ये भी आउटपुट में वही 1 दे रहा है। अगर x लेस देन 0 तो ये आउटपुट में -1 दे रहा है, ये भी आउटपुट में -1 दे रहा है। बस एक छोटा सा इनमें डिफरेंस है कि x इक्वल टू 0 पे ये 0 है और ये x इक्वल टू 0 पे 0 नहीं है, ये x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है। तो मात्र एक पॉइंट के डिफरेंस के कारण ये दोनों फंक्शंस जो है ना वो सिमिलर फंक्शन कहलाएंगे। अगर वो पॉइंट का डिफरेंस भी नहीं होता तो फिर ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन कहलाते। ठीक है, तो अभी ये क्या है सिमिलर। पता है दो फंक्शंस आइडेंटिकल होने के लिए क्या कंडीशन है? दो फंक्शन आइडेंटिकल होंगे अगर दोनों का डोमेन एग्जैक्टली मैच कर जाए। देखो यहाँ पे डोमेन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, इसकी डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं आ रहा जबकि इसकी डोमेन में x इक्वल टू 0 भी आ रहा है। दोनों का रेंज एग्जैक्टली मैच कर जाए, एंड इतना ही नहीं पॉइंट बाय पॉइंट दोनों का आउटपुट भी सेम हो जाए। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि दो फंक्शन को आइडेंटिकल आप कब बोलते हो। टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल इफ पहला their domain is same, दूसरा एकदम डोमेन पूरी तरह से सेम हो, जरा भी डिफरेंस ना रहे। their range is same, उनका रेंज भी टोटली एकदम सेम रहे, उनमें भी जरा भी डिफरेंस ना रहे, रेंज में भी जरा भी डिफरेंस ना रहे, डोमेन कंप्लीटली सेम रहे, रेंज कंप्लीटली सेम रहे। लेकिन अभी इतने से काम नहीं चलेगा, एक और पॉइंट बाय पॉइंट दोनों का आउटपुट सेम रहे, मतलब देयर आउटपुट इज सेम एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे उनका आउटपुट भी सेम रहे। तो अगर दो फंक्शन कुछ ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल होंगे। और अगर उनमें सिमिलरिटी तो है लेकिन इनमें से एक कंडीशन अगर वायलेट हो गई तो फिर वो सिमिलर फंक्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे, वो आइडेंटिकल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जैसे करके दिखाता हूं। तो देखिए पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है, एक फंक्शन में लिख रहा हूं y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड मैं दूसरा फंक्शन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को देख के बताइए कि ये क्या कैसे फंक्शन है, सिमिलर कहोगे या आइडेंटिकल कहोगे। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका रेंज 1 बिकॉज ये 1 हो जाएगा, इसका भी रेंज 1, हर एक पॉइंट पे ये 1 होगा और ये भी हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 1 ही आउटपुट देगा, तो इसलिए ये टोटली आइडेंटिकल फंक्शन है ना। ये कैसे फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स एंड y इक्वल टू 1। अब जरा बताइए क्या होंगे। देखिए वैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आपको पता है कि ये हमेशा 1 होता है, ये भी 1 है, तो रेंज तो सेम हो गया, पॉइंट बाय पॉइंट वैल्यू सेम हो गई।
लेकिन पता है इनका डोमेन सेम नहीं है। जैसे इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि tan याद करिए पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है ना, tan होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस पाई बाय 2 पे 0 होता है, तो tan पाई बाय 2 पे डिफाइन होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे tan डिफाइन नहीं होता। तो इसका डोमेन ये है, आप पढ़ चुके हो। तो सिंस दोनों का डोमेन मैच नहीं कर रहा, अदरवाइज इन पॉइंट्स के अलावा ये हमेशा 1 रहेगा। अगर इन पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा 1 रहेगा, बाकी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस डोमेन का थोड़ा सा फर्क हो गया कुछ पॉइंट्स का, तो इसलिए आइडेंटिकल आप इनको नहीं कहोगे, ठीक है। ये कैसे हैं, ये सिमिलर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने लिखा y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 1 अपॉन x, अब क्या बोलोगे? देखो ये भी ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी y इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये आइडेंटिकल है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, ये भी सिमिलर फंक्शन है। क्यों सिमिलर है भाई? क्योंकि यहाँ पे इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, और इसका डोमेन जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा, वो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 इसकी डोमेन में नहीं आता। तो डोमेन के थोड़ा सा एक पॉइंट के डिफरेंस होने के कारण ये आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि ये सिमिलर फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जरा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x, यस। तो ये भी आपके सिमिलर फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, आइडेंटिकल नहीं। क्यों? क्योंकि पता है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बेसिकली मॉड x होता है, मॉड x ये, और ये मॉड x x से तो डिफरेंट है ना भाई। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर, लेकिन इसका रेंज ऑल रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, जबकि इसके रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ये सेम नहीं है, ये आइडेंटिकल नहीं है, ये कैसे फंक्शंस होंगे? ये सिमिलर फंक्शन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वन मोर एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स, अब बताइए कैसे हैं ये? ऑब्वियसली ये भी सिमिलर है, ये आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का डोमेन सेम है ऑल रियल नंबर, दोनों का रेंज सेम है -1 to 1, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है। जैसे 0 पे आप चेक करोगे तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो पॉइंट बाय पॉइंट ये सेम नहीं है, इसलिए ये सिमिलर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो आप सिमिलर और आइडेंटिकल को पहचान लोगे। जरा भी अगर डोमेन का डिफरेंस हुआ, रेंज का डिफरेंस हुआ, या पॉइंट बाय पॉइंट में वैल्यू का डिफरेंस हुआ, तो वो आइडेंटिकल नहीं बल्कि वो सिमिलर फंक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। वापस हम लोग आते हैं अपने सिग्नम फंक्शन पे। अब देखिए ये आप लिख चुके हो इसकी डिफिनीशन, लेकिन फिर भी सिंस हमें इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, इसलिए मैं दोबारा जल्दी से लिखे दे रहा हूं। आपने सॉरी कैसे आपने डिफाइन किया है भाई? आपने डिफाइन किया है कि अगर इनपुट पॉजिटिव है सिग्नम का तो ये आउटपुट में 1 देता है, अगर सिग्नम का इनपुट 0 है तो आउटपुट में 0 देता है, अगर सिग्नम का इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट में ये -1 देता है, ठीक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चलिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये यहाँ पे है 1, ये है आपका 0 और ये है आपका -1, ठीक है। चलिए देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, या x जब पॉजिटिव है तो सिग्नम का आउटपुट कॉन्स्टेंटली 1 रहता है। अगर x पॉजिटिव है तो सिग्नम का आउटपुट कॉन्स्टेंटली 1 रहता है। 0 पे देखिए ओपन आएगा यहाँ, क्योंकि 0 पे 1 नहीं है, 0 पे क्या है 0, तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर इनपुट निगेटिव है, अगर x निगेटिव है तो सिग्नम का आउटपुट जो है वो कॉन्स्टेंटली -1 रहता है।
तो सिग्नम का आउटपुट x अगर निगेटिव है तो वो कॉन्स्टेंटली क्या रहेगा, देखिए -1। देखिए ये जो ग्राफ आपके सामने है, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ सिग्नम x, ये सिग्नम x का ग्राफ है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूं। जैसे सबसे पहले इसकी डोमेन बताइए, क्या है डोमेन। डोमेन मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए आपका सिग्नम x डिफाइंड है। तो सारे x के लिए तो ये डिफाइंड है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सबके लिए डिफाइंड है, इसलिए इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब आते हैं इसके रेंज पे। तो इसका रेंज मतलब y की वैल्यू, आउटपुट। तो आउटपुट इसका या y की वैल्यू में सिर्फ 3 ही पॉइंट आ रहे हैं। देखो y की सिर्फ 3 वैल्यू आ रही, -1, 0 एंड 1। इसलिए इसका रेंज में सिर्फ 3 पॉइंट्स आएंगे, -1, 0 एंड 1। अगला पॉइंट या अगली प्रॉपर्टी सिग्नम फंक्शन की ये है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस एट, डिसकंटिन्यूअस मतलब ग्राफ जहां पे ब्रेक कर जाए। देखो यहाँ पे ग्राफ ब्रेक कर गया, तो क्या है ये डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस है कहां पे, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। ग्राफ इसका कहां पे ब्रेक हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो ये x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस। और अगली प्रॉपर्टी जो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, आगे भी एक बार आपको याद दिलाऊंगा, इट इज एन ऑड फंक्शन। इट इज एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है। अब देखिए बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे कि ये ऑड फंक्शन क्या होता है। तो ऑड फंक्शन को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, इवन एंड ऑड फंक्शन में। अभी बस इतना जानिए कि ये ग्राफ जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही थर्ड क्वाड्रेंट में, जो सेकेंड में वही फोर्थ में। तो जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहता है वो ऑड फंक्शन कहलाता है। डोंट वरी, डिटेल में आप इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन पढ़ोगे तो उस समय पे आपको ये ध्यान रहना चाहिए, या मैं फिर याद दिलाऊंगा कि सिग्नम x जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, वो एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए तो फिर इसके बाद देखिए अब हमें इस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, तो इस पे जो हम कुछ क्वेश्चंस जो करने हैं वो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आप मिलो तो आप ये प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ के आइएगा, ताकि हम इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके ग्राफ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उन पे क्वेश्चंस पे हम लोग मूव करेंगे।